स्टूडेंट्स, टू आईआईटियंस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सकें। तो देखिए ये हमारे सामने क्वेश्चन है, एबीसी क्या है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो इसकी दो साइड्स इक्वल होंगी। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो साइड्स आपकी ए बी और ए सी, ये दोनों साइड्स क्या है, इक्वल है। ठीक है, ये हमने वो मार्क बना दिया है जो इक्वलिटी वाला होता है। ठीक है, वैसे इस क्वेश्चन में आपका कोई फिगर यहाँ पर गिवन नहीं है आपको इस क्वेश्चन में, तो यहाँ पर मैंने ये इक्वल दिखाने के लिए मैंने ये मार्क बना रखा है। तो हमें इस क्वेश्चन में ये प्रूव करना है कि भाई इनके मिड पॉइंट्स के हेल्प के थ्रू जो ये ट्राइंगल क्रिएट हो रहा है ये भी आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ये बात हमें यहाँ पर प्रूव करनी है। तो देखिए इसको हम प्रूव कैसे करेंगे। देखिए आपको क्वेश्चन में ए बी इज इक्वल टू ए सी दे रखा है। तो देखिए जो ए बी और ए सी के करस्पॉन्डिंग जो मिड पॉइंट्स को कनेक्ट करके जो पैरेलल साइड्स बनेंगी वही आपस में इक्वल होंगी। देखिए ये आपकी ए बी, ये आपकी ए बी साइड है। ठीक है, तो ए बी के जो पैरेलल साइड होगी, ए बी के जो पैरेलल साइड होगी वो किसकी, ए बी की हाफ होगी। और उसी तरीके से ए सी के जो पैरेलल साइड होगी वो ए सी के हाफ होगी। बट ए बी और ए सी आपस में इक्वल है, तो ए बी का हाफ और ए सी का हाफ भी आपस में इक्वल हो जाएगा। तो उसके बाद ये दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगे और ये ट्राइंगल हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रूव हो जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो देखिए यहां पर हमें क्या गिवन है, यहां पर हमें गिवन है ए बी इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, तो इसे आप इक्वेशन 1 ले लीजिए। ओके, अब देखिए क्या हो जाएगा, आपका जो है डी इज पैरेलल टू ए सी एंड डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। ठीक है, ठीक है, हाफ ऑफ ए सी। यहां पर आप लिख लीजिए एज पर मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, तो ये आपका D इज पैरेलल टू ए सी एंड D। ठीक है, या इसको इक्वेशन, ये पैरेलल वाले पार्ट को इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है, हम इसको बना लेते हैं। D इज इक्वल टू क्या है, हाफ ए सी। ठीक है, इसे हम बना लेते हैं क्या, इक्वेशन 2। ठीक है, इसे हम इक्वेशन 2 बना लेते हैं। तो अब देखिए क्या हो जाएगा। अब इसमें हम लोग किस में गए थे, हम लोग डी में गए थे। अब हम ईएफ के पास जाएंगे। तो देखिए ईएफ साइड की तरफ अगर हम देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ईएफ। ठीक है, ईएफ इज पैरेलल टू ए बी एंड ईएफ इज इक्वल टू हाफ ए बी। ठीक है, यहां हम क्या लिखेंगे, एज पर मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, तो अच्छा यहां पर EF इज इक्वल टू हाफ ए बी है, तो आप इसको कर दीजिए EF इज इक्वल टू हाफ ए सी। ठीक है, और यहां पर आप लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है भाई, इक्वेशन 1 में आपको ए बी और ए सी आपस में इक्वल दे रखा है, तो आपका क्या हो जाएगा, EF इज इक्वल टू हाफ ए सी। ठीक है, और ये आपकी क्या हो जाएगी, इक्वेशन 3 हो जाएगी। ठीक है, तो ये सब आप लोगों ने नोट कर रखा होगा। तो मैं कुछ हिस्सा हटा रहा हूं यहां से। तो भाई ये हमारा अब क्या हो गया भाई, आपका दोनों ही जो आपका डी साइड है और ईएफ साइड है, डी साइड और ईएफ साइड दोनों ही क्या है, हाफ ए सी के इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 क्या हो जाएगा आपका,
आपका D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, EF। ये हो गया, तो हम कह सकते हैं हेंस DEF इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, तो ये बात यहां पर हमारी प्रूव हो जाती। तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए।